जो लोग इस वीडियो पर पहली बार आए हैं या जो नए लोग हैं उन्हें बता दूं कि ये चैनल और इस चैनल के साथ जुड़े जितने भी लोग हैं वो यकीनन उम्दा किस्म के लोग हैं, क्योंकि आज की इस प्लेजरेबल दुनिया में ऐसी बोरिंग चीज़ें देखना सीखना जो तुम्हारी लाइफ बेहतर करती हैं हर किसी के बस की बात नहीं है। और अगर आप जुड़े हुए हैं इस चैनल के साथ तो यकीनन आप एक बेहतर इंसान हैं और आगे और भी बनेंगे, हम एक साथ बनेंगे। तो पहले की जो 2 बुक्स कंप्लीट की थी उसकी प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, जो पुराने जुड़े हुए हैं उन्हें पता है, जो नए हैं उनको बता रहा हूँ। और फिलहाल हमारी बुक चल रही है रिच डैड पुअर डैड, इसका 2nd चैप्टर पर है, 2nd चैप्टर का 2nd पार्ट। 1st पार्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हो, पहले वो देखो तभी ये समझ आएगा। शुरू करते हैं। तो कल हमने बात की थी कि रॉबर्ट के पापा थे जो उनकी जो रिच डैड थे उनके, वो उनको कुछ डायग्राम्स के थ्रू समझाते थे, ठीक है। तो लास्ट वाली वीडियो में मैं डायग्राम ऐड करने भूल गया था, आई नो, बट इस वाली वीडियो में मैं डेफिनेटली करूँगा, क्योंकि मैं भूल इसलिए जाता हूँ क्योंकि मैं वीडियोस को एडिट नहीं करता, एज यू गाइस नो, ठीक है। तो इसलिए मैं भूल गया था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। रॉबर्ट यूज ड्राइंग टू हेल्प रीडर द सेम वे रिच डैड यूज टीच टू देम, ठीक है। रॉबर्ट कियोसाकी ने भी इस बुक में वही चीज़ें यूज़ की हैं जो उनके रिच डैड ने की थी उनके लिए। दिस इज कैश फ्लो पैटर्न ऑफ एन एसेट। आप इस स्क्रीन पर देखो, ये एक कैश फ्लो का पैटर्न है। द टॉप पार्ट ऑफ डायग्राम इज एन इनकम स्टेटमेंट। जो ये टॉप पार्ट है जिसमें इनकम लिखा है वो इनकम है, चाहे वो जॉब से हो या कहीं से भी हो, ठीक है। ऑफन कॉल्ड ए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इट मेजर इनकम एंड एक्सपेंसेस, मनी इन, आप देख सकते हैं कि एक में इनकम लिखा है, एक में एक्सपेंसेस लिखा है, ठीक है। मनी इन एंड आउट। द लोअर पार्ट ऑफ द डायग्राम इज अ बैलेंस शीट। इट्स कॉल्ड द बिकॉज इट्स सपोज टू बैलेंस एसेट अगेंस्ट लाइबिलिटीज। तो लास्ट वाली वीडियोज में आपको बता दिया गया था कि एसेट क्या होते हैं और लाइबिलिटीज क्या होती है। तो ये जो दूसरी बैलेंस शीट है ये हमारे एसेट को और लाइबिलिटीज को बैलेंस करने का काम करती है। अगर चीज़ें समझ नहीं आ रही ना तो बने रहो इसमें, धीरे धीरे अपने आप समझ आ जाएगी। बस थोड़ा फोकस रिटेंशन के साथ देखो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे हम इस बुक के थ्रू। मुझे यकीन है कि कुछ ये जब पूरी बुक हो जाएगी तो कुछ ऐसी चीज़ें सीख के जाओगे कि तुम्हारा खुद मन करेगा मुझे कमेंट्स में लिखने के लिए कि हाँ हमने ये चीज़, चाहे तुम एक ही चीज़ सीख के जाओ, दैट वुड बी अ मेजर चेंज इन माई लाइफ। कि हमने कुछ डिस्कस किया और उस डिस्कस से आपको कुछ बेनिफिट हो। ऑफकोर्स मुझे भी बेनिफिट हो रहा है, मुझे बुक समझ में आ रही है डायरेक्टली, ठीक है। तो अब ये बैलेंस शीट देखो, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट ये देख लिया आपने। अब देखो, एसेट ऐड टू योर इनकम द पुट मनी इन योर पॉकेट। एसेट जो होते हैं, जब एसेट में आप पैसा लगाओगे तो वो आपकी जेब के अंदर पैसा डालेंगे, ठीक है। अब ये कैसे, देखो आगे आगे चलते जाओ, सब समझ में आता जाएगा। दिस इज द कैश फ्लो पैटर्न ऑफ अ लाइबिलिटीज। ये जो ऊपर वाला जो स्टेटमेंट जो चार्ट था ना, ये था एसेट का। अब नीचे वाला है जो, ये है लाइबिलिटीज का, यानी कि खर्चे, जो बेफालतू के खर्चे होते हैं, ठीक है। अ लाइबिलिटी टेक मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। जो लाइबिलिटी होती है वो तुम्हारी जेब से पैसा ले जाती है। अब मैंने पिछली वीडियो में एग्जांपल भी दिया था कि एसेट होता है जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, लाइबिलिटी होती है जैसे तुमने कार ले ली, ठीक है। वांट टू बी रिच, अमीर बनना है तो एसेट्स को बाय करते रहो। इट सीम्स सिंपल बट सो मैनी पीपल स्ट्रगल बिकॉज दे बाय लाइबिलिटीज। इफ यू वांट टू गेन एंड मेंटेन वेल्थ यू मस्ट बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग। ये कहते हैं कि सिर्फ एसेट को बाय करो अगर ढंग से अमीर होना चाहते हो। बहुत सारे लोगों को, अब आपको भी सिंपल लगना होगा कि अरे वाह, सिर्फ अमीर बनने के लिए एसेट में क्या हो रहा है आज, सिर्फ अमीर बनने के लिए एसेट में आज आपको, एक मिनट, हाँ, तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ एसेट में इन्वेस्ट करो, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि ये आपको जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर कोई इंसान एसेट में इन्वेस्ट करके बहुत वेल्दी हो जाता, ठीक है। और अगर तुम गेन करना चाहते हो इमेंस वेल्थ तो तुम्हें अपनी अंडरस्टैंडिंग को पहले इम्प्रूव करना पड़ेगा। It's not just straight number, it's how the number tell a story. Follow the arrow in each of these diagram to see where the money is flowing or cash flow. It will tell you the story, the plot of that financial situation. अब ये नए डायग्राम है, इनको देखो, स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है, दिस इज द कैश फ्लो पैटर्न ऑफ पुअर पीपल। सबसे पहले पुअर पीपल का ये कैश फ्लो है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपने एक जॉब है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना गोल गोल सा, ये जॉब है, जॉब से पैसा आया, इनकम में यानी कि सैलरी मिली आपको। सैलरी को आपने एक्सपेंसेस में यूज़ किया, कैसे, आपने टैक्स भर दिया, आपने रेंट दे दिया, आपने फूड का दे दिया, आपने ट्रांसपोर्टेशन का दे दिया और आपने क्लोथ्स का दे दिया। तो मनी आपकी चली गई आपकी जेब से बाहर, और नीचे बैलेंस शीट धरी की धरी रहेगी ना, उसमें एसेट है ना लाइबिलिटीज है, ठीक है।
नीचे वाला स्टेटमेंट देखो, दिस इज द कैश फ्लो ऑफ मिडिल क्लास पर्सन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जॉब थी, जॉब से सैलरी आई, सैलरी से आपने एक्सपेंसेस में नहीं डाला, आपने क्या किया, सैलरी से आप डायरेक्ट गए लाइबिलिटीज़ में, आपने मॉर्टगेज की, कार लोन दिया, क्रेडिट कार्ड का जो डेट था वो दिया, स्कूल लोन दिया, उसके बाद आपके एक्सपेंसेस, टैक्सेस, कार पेमेंट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, स्कूल लोन, बेसिकली ये एसेट, लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस सेम ही बात है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें भी आपका पैसा गया, एसेट धरे के धरे रह गए, खाली पड़ी है वो। अब आ जाओ बेटा पैटर्न ऑफ वेल्दी पर्सन, कैसे, इनकम देखो, इनकम इनकी कहाँ से आ रही है, इनकी रेंटल इनकम, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, कहाँ से, नीचे से, जॉब से नहीं आ रही। ध्यान से देखो, एसेट में से इनकी इनकम आ रही है, एसेट में क्या है, इनके पास रियल एस्टेट है, स्टॉक है, बॉन्ड है, नोट्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यहाँ से इनकी जेब में पैसा आ रहा है। और एक्सपेंसेस देखो, सिर्फ टैक्स भर रहे हैं और मॉर्टगेज पेमेंट कर रहे हैं। लाइबिलिटीज देखो, मॉर्टगेज, कंज्यूमर लोन और क्रेडिट कार्ड। कितना सिंपल लाइफस्टाइल है देखो, इमेजिन कर सकते हो, ये इतना सिंपल दिखने में है, लेकिन 95% लोग इसको समझ के भी, मतलब 90% तो समझ ही नहीं पाते, 5% जो समझ पाते हैं वो इस पर चल नहीं पाते, बिकॉज इट्स सो लुक सो सिंपल, बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट। और अगर आप इसे फॉलो करना चाहते हो तो आपको अपना लाइफस्टाइल बहुत सिंपल रखना पड़ेगा और अंडरस्टैंडिंग आपकी डीप होनी चाहिए। आपकी जितनी अंडरस्टैंडिंग डीप होगी, आप रॉबर्ट कियोसाकी बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो। नेक्स्ट पॉइंट, थ्रू दी सिंप्लीफाइड डायग्राम द कैश फ्लो टेल द स्टोरी ऑफ हाउ ईच पर्सन हैंडल मनी। तो ये आपको कुछ दिखाया है मैंने डायग्राम, जिससे पता चलता है कि लोग कैसे अपनी मनी को हैंडल करते हैं। ऑफन दोज इन डेट थिंक द आंसर इज टू मेक मोर मनी, ठीक है। जो लोग डेट में हैं वो सोचते हैं कि डेट से बाहर निकलने का तरीका है पैसा ज़्यादा कमाना। कितनी अच्छी लाइन बोली है। पर नॉट ओनली विल मोर मनी नॉट ऑलवेज सोल्व देयर प्रॉब्लम, इट मे कंपाउंड देम, ठीक है। हमेशा पैसा ही तुम्हारी प्रॉब्लम का हल नहीं होगा, ठीक है। It's why many people who get a sudden windfall through the lottery or an inheritance, for instance, so quickly burn through it. An increase in cash only return in an increase of spending. जब आपके पास पैसा आता है ना, तो जितना आपका कैश या आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, उतना ही आपकी स्पेंडिंग्स भी इंक्रीज होती है। ध्यान से देखो इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने ये बोला है कि एक गरीब को एक लॉटरी लगी, एक इंसान को अपने माँ बाप की जायदाद मिली, इनहेरिटेंस, ठीक है। दोनों का हाल सेम ही होगा एट द एंड। ये एक रियल स्टोरी है यूएस की। यूएस में एक गरीब को 3 करोड़ की लॉटरी लगी थी, इंडिया के 3 करोड़, वहाँ के डॉलर्स में देख लेना, काफ़ी साल पहले की बात है। तो वो 3 करोड़ रुपए आई गेस 1-1.5 साल में उसने खर्च कर दिए थे और वापस भिखारी बन गया था। तो यहाँ पर ये रेफरेंस दिया गया है। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। पैसा